अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जो वाईफाई प्लग है या वाईफाई सॉकेट है उसकी मदद से और मैग्नेट कॉन्टैक्टर की मदद से हैवी से हैवी लोड जो है वो चलाकर और अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल करने के बारे में एक बनाई थी। आप लोगों में से जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लें। और आज की ये वीडियो जो है मैग्नेट कनेक्टर के अंदर क्या होता है और ये काम किस तरह करता है, इसके बारे में है जो हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है वो अंदर से खोल के भी देखेंगे और फिर एक एनिमेशन के ज़रिए इसकी वर्किंग भी देखेंगे ये कैसी है। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। और इसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस जो हैं वो देखें, उनमें से आपके पसंद की कौन सी वीडियो है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो काफ़ी सारी वीडियोस इसमें मौजूद हैं। होप सो आप लोगों को ये पसंद आएगी और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो के मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है उसके अंदर क्या होता है। अभी जो है वो हम इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। बेसिकली तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक कॉइल होती है, एक जो है वो आप कह लें कि कॉन्टैक्टर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी, और तीसरे नंबर पे प्लंजर होता है। ये इसकी कॉइल है मेन, जिसे हम सप्लाई दें तो हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन हो जाता है। और ये प्लंजर जो है, मतलब इसके अंदर मेन ये दो तीन चीज़ें ही हैं, ठीक है जी। ये कॉइल है, एक स्प्रिंग होता है, ये इसके अंदर ये मेन पॉइंट्स हैं। जैसे जैसे एम्पेयर ज़्यादा होते जाएंगे ये पॉइंट्स भी मोटे होते जाते हैं और इसका साइज़ भी बड़ा होता जाता है मैग्नेट कॉन्टैक्टर का। तो ये था। अब हम एनिमेशन से ज़रा इसकी वर्किंग जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह काम करता है। अब ये देखें, इसके अंदर एनिमेशन में दिखाया जा रहा है कि जनाब इसके अंदर ये दो से तीन चीज़ें होती हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और हमारी सप्लाई पास होती है L1 L2 L3, जिसमें ये हम अपनी सप्लाई देते हैं। हमारी जो मेन सप्लाई है L1 L2 L3 से जाती है। आमतौर पे मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो हैं वो 3 फेज़ होते हैं, लेकिन हम इनमें से 2 फेज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। तो L1 L2 L3 से हमारी मेन सप्लाई जाती है और T1 T2 T3 से हमारा आगे लोड कनेक्ट हो जाता है। और ये जो A1 और A2 है, ये कॉइल के वो पॉइंट हैं जिन्हें जब हम 220 वोल्ट्स दें तो ये एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद इसके ये जो प्लंजर्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ने से ये जो पॉइंट्स हैं कॉपर के, ये आपस में मिल जाते हैं। जैसे ये 220, ये 220, 230, 240 वोल्ट के करीब इसे दें तो ये जो कॉपर की कॉइल है ये एक्टिव हो जाती है और प्लंजर जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और यहाँ से ये पॉइंट आपस में जो है ये कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी सप्लाई आगे चले जाती है और आगे जो भी लोड है वो हमारा ऑन हो जाता है। हैवी लोड चलाने के लिए हमेशा आप लोग मैग्नेट कॉन्टैक्टर इस्तेमाल करें, वो चाहे पानी वाली मोटर हो, वो चाहे जनाब हैवी लोड में और क्या चीज़ आएगी, फॉर एग्जांपल एसी हो, ठीक है, डीप फ्रीज़र हो, इस तरह की चीज़ें जो हैवी लोड वाली कोशिश करें उन्हें आप मैग्नेट कॉन्टैक्टर से ही लगाएं तो वो ख़राब नहीं होती, मतलब उसका जो बटन है वो ख़राब नहीं होता। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। इसके अलावा एक और तरीका है जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है कि इसे जो है वो ऑन ऑफ बटन जो है वो लगाया जाता है। उसमें दो तरह के ऑन ऑफ बटन, एक ऑन करने के लिए होता है और एक ऑफ करने के लिए होता है। और जो ऑफ करने के लिए होता है वो आमतौर पे नॉर्मली क्लोज होता है, ठीक है जी, नॉर्मली क्लोज होता है, यानी कि इसमें से नॉर्मल हालत में लाइट आगे पास होती है। और जो ऑन करने वाला बटन होता है वो नॉर्मली ओपन होता है। जब हम ये बटन प्रेस करेंगे तो ये पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे
और यहाँ से लाइट जो है वो, बिजली जो है, सप्लाई जो है वो आगे कंटिन्यू होगी और वो जाएगी हमारी कॉइल जो है उस तक जाएगी और कॉइल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। न्यूट्रल तो हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, जो पॉजिटिव होती है, फेज होता है, उसे हम बटन की मदद से इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो घरों में इस्तेमाल करें तो उसमें ये 2 बटन इस्तेमाल करें। आप कोई सा एक सिंपल जो बटन है चाइना फिटिंग का या पियानो फिटिंग का, वो लगा के तो आप इजीली इसकी कॉइल को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। जैसे ही कॉइल ऑन होती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मकनातीसी फील्ड बनती है, जो कि इसका ये प्लंजर हैं उन्हें आपस में जोड़ देती है और जोड़ने से हमारी जो है सप्लाई वो आगे फॉरवर्ड हो जाती है और हमारा जो लोड है वो चलने लग जाता है। तो आप लोग इस तरह के लोड को, मतलब हैवी लोड को, इस तरह के मैग्नेट कॉन्टेक्टर से आप जो है वो रन कर सकते हैं। और आमतौर पे घरों में जो पानी वाली टैंकी है उसके ऊपर फ्लूइड स्विच लगे होते हैं और उस फ्लूइड स्विच के साथ हम मैग्नेट कॉन्टेक्टर अटैच कर देते हैं। ठीक है जनाब, और वो बड़ी आसानी से जो है वो हमारी मोटर जो है वो चलती रहती है जब भी उसने चलना हो। अगर हम डायरेक्ट फ्लूइड स्विच लगाते हैं तो आम तौर पर महीने 2 महीने बाद वो फ्लूइड स्विच खराब हो जाता है, क्योंकि मोटर का एक लोड होता है और उस फ्लूइड स्विच के अंदर लगी हुई जो है बटन है वो जल्दी से जल जाता है, गर्म होके तो ख़राब हो जाता है। तो बेहतर यही है कि मैग्नेट कॉन्टेक्टर जो है वो अटैच करें अपने फ्लूइड स्विच के साथ, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है वो सुनते रहा करें, देखते रहा करें, इससे नॉलेज में इजाफा होता है और मैक्सिमम जो है वो बंदा अपने घर के काम खुद ही कर लेता है, किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती। और जो चीज़ वो इस्तेमाल कर भी रहा होता है उसे पता होता है कि यार ये काम कैसे करती है और इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।